Hello. The topic that we are going to study today is packaging of DNA in the nucleus and the central dogma. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक डायग्राम बना है. इस डायग्राम में there are three pictures. One of them is you can see is DNA. आप देख रहे हैं कि DNA से RNA बन रहा है और RNA से प्रोटीन्स बन रहा है. अगर आप ध्यान दें तो जब DNA से RNA बनता है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब हम RNA से प्रोटीन्स बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. और इसी प्रोसेस में जब DNA से हम DNA ही वापस बनाते हैं तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन. So this is called the central dogma of molecular biology. This is very important. ये बहुत important है. Central dogma का मतलब है कि एक ऐसा process जो which is true in all the cases. So जब and in this process the DNA will form RNA and the RNA will form proteins. Now अगर हम देखें तो इस सेंट्रल डॉगमा का अब यहाँ पे भी देखिए, यू कैन सी हेयर कि दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, दिस इज डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड है. और डीएनए से ये जो आपको पिंक कलर की चेन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड आरएनए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. और इसी आरएनए से आप यहाँ देख रहे हैं जब ये प्रोटीन्स बन रहा है तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. यू कैन सी दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, एंड जिस प्रोसेस से डीएनए से आरएनए क्या बनता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. अगर आप यहाँ ध्यान दें, इन सर्टेन केसेस, इन वेरी रेयर केसेस, देयर इज ऑल्सो अनदर टर्मिनोलॉजी जिसे हम कहते हैं रिवर्स सेंट्रल डॉगमा. इन सच कंडीशन देयर आर सर्टेन वायरसेस. आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज अ वायरस. इन सर्टेन कंडीशन देयर आर सर्टेन वायरसेस which has only viral RNA, जिनके पास DNA नहीं होता है, सिर्फ RNA होता है. ऐसे वायरसेस को हम रीट्रोवायरस कहते हैं. इन दीज कंडीशंस RNA से सबसे पहले आप देख सकते हैं दिस इज अ वायरल RNA, और RNA से सबसे पहले बनेगा DNA, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इस चीज का ख्याल रखिए, दोबारा बता रही हूँ. देर इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा. ये वायरसेस में होता है, टेक्स प्लेस इन वायरसेस. रीट्रोवायरसेस की खास बात क्या होती है कि दे हैव RNA प्रेजेंट इन देम. इनका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज RNA. सो इन दीज कंडीशन RNA से DNA बनता है. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. एंड इन दिस प्रोसेस आप जैसे कि देख सकते हैं कि आरएनए से पहले डीएनए बना, और यही डीएनए, वायरल डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाता है और छोटे छोटे न्यू वायरस पार्टिकल्स बनाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, एंड इट टेक्स प्लेस ओनली in certain viruses. So we have discussed about the central dogma and the reverse central dogma, which is important. The next important topic that we are going to study is called packaging of DNA. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DNA is the naked DNA is present in a double stranded form. ये आप देख सकते हैं, this is a double stranded form of DNA, and the double stranded form of DNA, आप the second pictures you can see, it forms a structure which is called nucleosome. आप यहाँ देख सकते हैं this is called nucleosome. So what is a nucleosome? ये आपको जो पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स. इनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स. सो यू कैन सी देयर आर 8 हिस्टोन प्रोटीन्स. 4 आपको आगे दिखाई देंगे, 4 इसके पीछे हैं. सो वी कॉल देम हिस्टोन प्रोटीन्स. ये हिस्टोन प्रोटीन्स एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. वी कॉल दिस हिस्टोन octamer. Octa means there are 8 molecules of histone proteins. So this histone octamer ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड डीएनए आप देख सकते हैं. डीएनए फॉर्म्स अबाउट 2 and
roughly 2.25, 2.5 टाइम्स इसको ये इसके अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर को 2.5 टाइम्स ये कवर करता है और इस तरह का एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता है विच इज़ कॉल्ड क्रोमैटोसोम. देख सकते हैं अ लॉट ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर्स are joined by DNA molecule and this structure is called chromatosome. In the next structure, the chromatosome are all the chromosomes are they join together in a central protein like structure which is called non-histone proteins. Non-histone proteins. Non-histone proteins. ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स सेंटर में अरेंज्ड होते हैं और ये एक सोलेनॉइड टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दिस इज अ सोलेनॉइड स्ट्रक्चर. आफ्टर द सोलेनॉइड स्ट्रक्चर एक और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है. ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर it forms a structure like this around central proteins. This is called a 30 nanometer fiber. 30 nanometer fiber. And this 30 nanometer fiber is coiled up again to form a chromatin. And finally, this chromatin is coiled up again to form a structure which is called chromosome. So this is called packaging of DNA. तो अगर आप देखें, ध्यान दें, if you pay attention, तो एक naked DNA की लेंथ बहुत लंबी होती है, about 2 मीटर के आसपास, and it is folded again and again to form a very compact structure such as a chromosome which fits inside a very very small nucleus, and this structure is called packaging of DNA. तो हम इसको आगे भी देख सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, this is a very important diagram. This structure is called a histone octamer. A histone octamer core. It has about 8 histone proteins. इसमें 8 histone proteins होते हैं और इसके 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के तरफ डीएनए मॉलिक्यूल अबाउट 2.5 टाइम्स इसको कॉइल अराउंड करता है, and it forms a structure something like this which is called chromatosome. And finally this chromatosome surrounds a central protein and forms a solenoid type of structure. आप यहाँ देख सकते हैं, this is a very good diagram. Okay, so it is further packed on. This is again another good diagram. This is a very important diagram. You have to practice this. Center में ये जो ball आपको नजर आ रहा है, this is called a histone octamer. It has actually 8 proteins. इसमें एक single circle दिखाया है, but it has actually 8 proteins, something like this. 4 आगे और 4 इसके पीछे. Histone octamer के चारों तरफ this is a DNA molecule. इसको 2 times 2.5 times इसको सराउंड कर रहा है, and this is called histone 1 H1 protein. So these are all histone protein and this molecule is called a histone octamer. It's a very important diagram. अगर आप यहाँ देखें तो you can see here that a DNA molecule, this is a DNA molecule, it surrounds the histone proteins and it forms a 30 nanometer structure, right? And this 30 nanometer structure एक प्रोटीन के चारों तरफ इस तरह से अरेंज होता है, which will form a chromatin, and the chromatin will finally form a chromosome, right? So this is called packaging of DNA. तो this is again a very important diagram. आप देख सकते हैं इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं they are of different type. One of the protein is called H2A, other protein is called H2B, H3 and H4. तो ये 4 प्रोटीन्स हैं आपके पास. These are the 4 proteins. You can see H2A, H2B, H3 and H4. हर प्रोटीन is repeated twice. 4 प्रोटीन आगे होते हैं और 4 प्रोटीन पीछे होते हैं. डीएनए आप इसकी तरफ देख सकते हैं कि it is coiled around the histone octamer and 2 histone octamer are connected by a linker DNA. And this round structure is called a nucleosome or a bead structure. Bead का मतलब है मोती का दाना. So this is called a nucleosome structure or a bead structure.
and this bead-like structure has 8 histone molecules and 146 base pairs of DNA, जो 2.5 times सर्कुलेट कर 2.5 times रोटेट करते हैं on a histone octamer. So this was an important diagram. So अगर हम एक क्रोमोसोम के बारे में बात करें, आफ्टर पैकेजिंग ऑफ DNA we come to another important topic. What are the different types of chromosome? Chromosome basically has two important parts. One is called heterochromatin, the other one is called euchromatin. The heterochromatin is this part which is more dark in color. Why is it more dark in color? Because it is tightly packed. ये बहुत ही tightly packed होता है. इसमें जो genes होते हैं they do not function, they don't really function well. इसमें genes बहुत कम होते हैं, that means functional genes बहुत कम होते हैं और उसका color बहुत dark होता है. The other part, this part which is very light in color, it is called euchromatin. It is less condensed and ये जो genes हैं ये अपने आप को express करके proteins बनाते हैं. It has a lot of genes. So we have discussed about two parts of the chromosome, a heterochromatin which does not form proteins and a euchromatin which forms protein. Heterochromatin आपका dark color का होगा, you can see this, and euchromatin आपका light color का होगा. So this is the difference between a heterochromatin and a euchromatin. So आज के लिए इतना ही रिवाइज करेंगे. आपको I'll give you questions on these topics, so kindly revise this, and if you have any problem ask on WhatsApp. Thank you.